बढ़ती गर्मी, चढ़ता पारा। नमस्कार, मैं आपके साथ अर्चना कौशल। शुरुआत करेंगे उत्तर पश्चिम में तेज हवा के कारण मौसम का मिजाज थोड़ा सा बदलता नजर आ रहा है, लेकिन एक बार फिर से गर्मी अब बढ़ने लगी है। दोपहर में तेज धूप से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में तेज गर्मी पड़ेगी और गर्म हवाओं के चलने की भी संभावना है। गाजियाबाद, आगरा, झांसी सहित यूपी के कई ऐसे जिले हैं जहां पर गर्मी का सितम जारी है और उसकी वजह से जो लोग हैं उनको सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। तो साफ तौर पर यह कहा जा सकता है बढ़ता तापमान लोगों के लिए कई तरह की मुसीबत लेकर आ रहा है। बढ़ता तापमान लोगों के लिए कारण हो गया है इतना मुश्किल लोगों का घर से बाहर निकलना कि गर्म हवाओं की वजह से और बढ़ती गर्मी और चढ़ते पारे की वजह से लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। हालांकि आमूमन लोग घर से बाहर अपने कामकाज के लिए निकलते हैं, लेकिन अब क्योंकि सुबह के समय ही गर्म हवाएं चलनी और तेज धूप निकलनी शुरू हो जाती है, जिसके चलते जैसे जैसे दिन चढ़ता है पारा भी चढ़ता चला जाता है और उसकी वजह से गर्मी बढ़ने की वजह से लोग सबसे ज्यादा परेशान हो रहे हैं। तो बढ़ती गर्मी की वजह से लोग बेहाल हैं। हालांकि आपको बताते चलें कि लगातार जो गर्म हवाएं हैं वो भी चल रही हैं, उसकी वजह से लोग परेशान हैं। तो उत्तर पश्चिमी में तेज हवा के कारण ये मौसम का मिजाज थोड़ा सा बदला है और बढ़ती गर्मी से लोगों को अभी राहत मिलती नजर नहीं आएगी, क्योंकि बढ़ती गर्मी की वजह से लोग परेशान हैं। गर्म हवा की वजह से लोग परेशान हैं, क्योंकि जैसे जैसे पारा चढ़ता है हवाएं भी गर्म आनी शुरू हो जाती है और उसकी वजह से जो लोग हैं वो समझ नहीं पाते कि आखिर दिन के समय घर से बाहर कैसे निकलें। उमस भरी गर्मी है और इस उमस भरी गर्मी से लोगों की परेशानी बढ़ रही है। गर्मी से जनजीवन बेहाल हो गया है आम लोगों का। धूप की कड़ी तपिश लोगों को परेशान कर रही है। सूर्य की किरणों से निकलती हुई झुलसन लोगों को झुलसा रही है। चलिए, किस तरह से कहां पर किस तरह की स्थिति है, कितनी गर्मी है, मौसम कितना बदला है, इसको लेकर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले उन्हीं से समझ लेते हैं। जितेंद्र गौतम गाजियाबाद से हमारे साथ हैं, मनोज चाहर आगरा से हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजीव दीक्षित झांसी से हमारे संवाददाता हैं, आशीष सिंह हरदोई से हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले आशीष, आप बताइए हरदोई में कैसा है मौसम? देखिए, अगर बात करें तो मार्च आखिरी होता है और अप्रैल की शुरुआत है और गर्मी का जो जिस तरीके से सितम है वो जारी हो चुका है, क्योंकि तेज धूप, कड़कड़ाती धूप निकल रही है और सड़कों पर सन्नाटा छाया हुआ है, क्योंकि दोपहर के बाद गर्मी, तेज धूप की वजह से लोग सड़कों पर नहीं निकल रहे हैं। और अगर शहर की बात करें, मोहल्लों की बात करें, तो लोग गन्ने का जूस है या फिर तरल पदार्थ यानी ठंडा पदार्थ वो यूज कर रहे हैं। लोग अधिकतर घरों में रह रहे हैं, क्योंकि दोपहर में गर्मी ज्यादा पड़ रही है और तापमान भी बहुत ज्यादा है, जिसको लेकर आप अगर समझ सकते हैं हमारी पीछे धूप किस तरीके से निकली है। तेज हवा यानी लू भी चल रही है, तेज लू चालू हो चुकी है और खेतों में जो किसान है वो कार्य कर रहे हैं, वो क्योंकि कटाई का काम चालू हो चुका है, तो गेहूं कटाई चल रही है। लू बहुत तेज चल रही है तो गेहूं भी पक गए। तो कहीं ना कहीं गर्मी का सितम की शुरुआत हो चुकी है और अभी अप्रैल जैसे जैसे बढ़ेगा और गर्मी की जो तचन है, गर्म हवाएं हैं और ज्यादा बढ़ेंगी। जी ठीक है आशीष, आप बने रहिएगा, मैं आगे भी आपसे अपडेट लूंगी। और मैं रुक करती हूँ, हमारे साथ मनोज भी जुड़े हुए हैं। अब मनोज, जरा आप बताइए आगरा में स्थिति कैसी? देखिए, क्योंकि अभी लोग वहां पर घूमने भी आते हैं। आगरा तो पर्यटकों के लिए खास स्थान रहता है, लेकिन बढ़ती गर्मी से क्या परेशानी है स्थानीय लोगों को भी, पर्यटकों को भी? जरा पूरा अपडेट इस पर। देखिए अर्चना, जिस तरीके से मार्च का महीना अब निकलने वाला है, अप्रैल का महीने लगने वाला है, उसी को चलते हुए अगर सूरज की तपिश इस कदर बढ़ रही है कि लोग बेहद परेशान दिखाई दे रहे हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने हीट वेव को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग भी लगातार ग्लूकोज से लेकर तमाम जो तरल पदार्थ है उसकी एडवाइजरी जारी कर चुका है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं तो ताज नगरी एक अहम नगरी है, क्योंकि जिस तरीके से ताज नगरी में ताजमहल और यहाँ तमाम देशी विदेशी पर्यटक आते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए तमाम वो सुरक्षा के एहतियात से दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सभी डॉक्टरों को अलर्ट कर दिया गया है। जो एसएन मेडिकल कॉलेज और
जिला अस्पताल में गर्मी की वजह से जो लोग परेशान होंगे उनके लिए यहाँ पर सभी जो वार्ड है वो आरक्षित कर दिए गए। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं प्रशासन तैयारी पूरी कर रहा है, लेकिन जिस तरीके से सूरज की तपिश जो बढ़ती हुई जा रही है तो वो लोगों को खासा परेशान कर रही है। अगर पर्यटकों की बात करें तो जैसे ही आज पारा चढ़ता है, जैसे ही सूरज ऊपर चढ़ता है तो वहीं जो संगमरमर का हुस्न है, जो ताजमहल है, वो उसके पत्थर गर्म हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं पर्यटकों में गिरावट इस मौसम में देखी जाती है, क्योंकि गर्मी जिस तरीके से पड़ती है, बेहताशा गर्मी पड़ती है। लोग घरों में कैद रहना पसंद करते हैं, घरों में रुकना पसंद करते हैं। जो जरूरतमंद लोग हैं वो ही घरों से निकलना चाहते हैं। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि आज संडे है और संडे के बाद जिस तरीके से आज चैत्र नवरात्र का दिन है और लगातार जिस तरीके से तापमान अगर आगरा की बात करें तो 35 डिग्री से अधिक तापमान अभी तक पहुंच चुका है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ताजनगरी आगरा में जो सूरज की तपिश है वो बढ़ती हुई जा रही है। अगर किसानों की बात करें तो किसान भी इस तपिश से बेहद परेशान है, क्योंकि जिस तरीके से अब किसान की फसल पटने को है, किसान लगातार खेतों में काम कर रहा है। राजीव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। झांसी में क्या स्थिति है? देखिए, अब ये लगता था कि अभी थोड़ी सी राहत और गर्मी से मिल सकती है, लेकिन ये बदलता मौसम कुछ और ही बयान कर रहा है। झांसी में क्या है अभी तापमान? देखिए, मैं बता दूं, झांसी में गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। अभी पिछले 2 दिन से झांसी में राहत थी, हल्का मौसम जो है ठंडा हुआ था। उसके बाद जो है अब आज के बाद जो है फिर मौसम बढ़ रहा है, तापमान बढ़ रहा है। और मैं आपको बता दूं, अभी जो झांसी का तापमान है वो 35 डिग्री तक पहुंच रहा है, 35 से 33 तक यहाँ पर तापमान पहुंच रहा है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से मार्च के अंतिम सप्ताह में यहाँ पर जो तापमान बेहताशा बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये जिला प्रशासन के लिए सोचने वाली बात है। इसको लेकर जो है एडवाइजरी जारी की है प्रदेश सरकार ने, और आईएमडी के द्वारा भी चेतावनी दी गई है। इसके लिए उपाय भी बताए जा रहे हैं कि घर से बेवजह ना निकले और तमाम जो है लोग हैं वो सीट पे लेते रहे। इसके अलावा जो है अभी बच्चों की क्लासें भी चल रही हैं, तो ऐसे में जो स्कूल संचालक हैं उनके लिए भी कहा गया है कि अगर ज्यादा गर्मी पड़ती है तो उसी हिसाब से बच्चों को बुलाया जाए और बच्चों के समय में जो है स्कूल के समय में फेरबदल किया जाए। कुल मिलाकर जिस तरीके से देखा जा रहा है कि जिले में लगातार जो है किसानों जो खेतों में आगजनी की घटनाएं बढ़ी हैं गर्मी के कारण, तो कहीं ना कहीं प्रशासन पूरे तरीके से तैयार है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से इस मौसम में अभी तक जो है कहीं भी शीतल प्याऊ के जो है मटके नजर नहीं आ रहे हैं। कहीं ना कहीं जो राहगीर है उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मैं आपको बता दूं, नगर निगम और नगर पालिकाओं के द्वारा कोई भी ऐसे इंतजाम नहीं किए गए हैं और ना कहीं जो है शीतल प्याऊ के मटके नजर नहीं आ रहे हैं। जी ठीक है, आप बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे, क्योंकि बढ़ती गर्मी लोगों को परेशान कर रही है। आगरा की स्थिति, झांसी की स्थिति भी हमने समझी, और आशीष आपसे भी समझूंगी मैं कि देखिए, लगातार हम जिक्र इस बात का करते हैं कि बढ़ती गर्मी है वो लोगों को परेशान करती है। जितेंद्र के पास मैं नहीं गई, वापस आऊंगी आशीष, लेकिन उससे पहले जितेंद्र आप बताइए, गाजियाबाद में क्या स्थिति है? के गाजियाबाद की अगर हम बात करते हैं तो दिल्ली एनसीआर का ये क्षेत्र आता है, और जहां पर इस समय लगभग 35 डिग्री के आसपास का तापमान बना हुआ है। आशीष रुकना होगा, मैं वापस आऊंगी आपके पास, एक बार मैं जितेंद्र से अपडेट ले लूं। जी जितेंद्र। जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली एनसीआर की अगर हम बात करते हैं तो गाजियाबाद भी दिल्ली एनसीआर में आता है, और यहाँ पर जो तापमान है वो 35 डिग्री के आसपास तक पहुंच चुका है। और मौसम विभाग की माने तो यही तापमान आने वाले अगले सप्ताह तक 35 से बढ़कर 42-43 तक के आसपास पहुंच जाएगा। तो कहीं ना कहीं गाजियाबाद में जो गर्मी है वो लगातार तेज बढ़ती जा रही है। और अगर बात करते हैं यहाँ पर चलने वाली गाड़ियों की, और यहाँ पर जो अलग से जो फैक्ट्रियां हैं उसके वजह से यहाँ पर तापमान सबसे ज्यादा रहने वाला है। गर्मी के साथ साथ जो भौगोलिक स्थिति यहाँ पर बनती है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर बनता है, उसके हिसाब से गाजियाबाद में गर्मियां बहुत ज्यादा रहने वाली है। और ऐसे में कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अब लोगों को गर्मियों से बचने के लिए जो बचाव है वो उन पर ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी होगा, क्योंकि गाजियाबाद में आमतौर पर अब डॉक्टरों की राय भी सामने आने लगी है, और उनका भी खास तौर पर कहना है कि अभी से ही आपको पानी वाली चीजों को खाना जो है वो शुरू कर देना चाहिए, और साथ ही जो ठंडी चीजें हैं उनका सेवन करना जरूरी है, ताकि जिस तरह से गर्मियों का लगातार पारा बढ़ रहा है, तो ऐसे में अगर जिस तरह से जो गर्मियां लगातार बढ़ेंगी तो ऐसे में जो बीमारियां फैलेंगी उनसे बचने के लिए आपका शरीर मजबूत रहना चाहिए। उसके लिए डॉक्टरों की राय भी फिलहाल आने लगी है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है गाजियाबाद में इस तरह से गर्मी ने अचानक पारा बदला है और लगातार 35 डिग्री के आसपास पहुंच रही है, और अगले हफ्ते 42 से 43 तक पहुंचने वाली है। तो कुल मिलाकर दिल्ली एनसीआर गाजियाबाद में इस बार गर्मी का जो सितम है वो देखने को मिलेगा। जी
आशीष आशीष देखिए गर्मी बढ़नी है, लाजमी है, क्योंकि मौसम बदल रहा है। अब धीरे धीरे मार्च खत्म होने को आया, अप्रैल की शुरुआत होने जा रही है, लेकिन अभी उम्मीद नहीं थी कि इतनी ज्यादा गर्मी बढ़ेगी, कि गर्म हवाएं आनी शुरू हो जाएगी, लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो इस बढ़ती गर्मी से लोग क्या मानते हैं, क्या क्या परेशानियां हो रही हैं अभी शुरुआती गर्मी, क्योंकि अब सीधा ये मौसम बदला है। देखिए, अगर बात करें सबसे पहले तो शुरुआती गर्मी का रुझान है, जिस तरीके से गर्मी पड़ रही है, तेज धूप हो रही है और धूप ज्यादा हो रही है तो गर्मी भी ज्यादा लग रही है। इसी के तहत स्कूली बच्चों को सबसे ज्यादा खास प्रभाव पड़ रहा है और उनका समय जो सर्दियों वाला था इसके बाद गर्मियों वाला समय परिवर्तित कर दिया गया है। अगर बात करें तो हरदोई के जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने अधिकारियों के साथ बैठक कर उन्होंने निर्देश दिए हैं, खासकर पशु पक्षी जिस तरीके से इस गर्मी में प्यास के कारण जो है मरते हैं या इस तरीके से लेकर जो तालाब हैं उन तालाबों को ग्राम सभाओं में भराया जाएगा, पानी से भरा जाएगा, जिसको लेकर उन्होंने बैठक। अगर बात करें तो पियाव के लिए जो जिस तरीके से चौराहों पर मट्टे रखे जाते हैं, पानी की व्यवस्था की जाती है, उसको लेकर भी जिला प्रशासन ने बैठक की है और कार्रवाई कर रहा है। निश्चित तौर पर जो गर्मी है तो गर्मी तो शुरुआत हो ही चुकी है, क्योंकि मार्च समाप्त होने को है, अप्रैल चालू होगा, तो अप्रैल में जिस तरीके से गर्मी पड़ेगी वो समझा जा सकता है, क्योंकि मार्च में इस तरीके से धूप होने लगी है तो निश्चित तौर पर अप्रैल में भी भीषण गर्मी चालू हो जाएगी। इसको लेकर खासकर सबसे बड़ी बात यह है कि अभी से ही सड़कों पर सन्नाटा छाया हुआ है। दोपहर होते ही जो है सड़क सन्नाटे में रह जाती है और लोग अधिकतर घरों में कैद हो जाते हैं, क्योंकि धूप ज्यादा निकल रही है। खासकर गली हो, मोहल्ले हो, ठंडी चीजें यानी तरल पदार्थ लेते हैं, चाहे वो गन्ने का रस हो, चाहे फिर वो बर्फ हो, तो इस कोल्ड ड्रिंक हो, तो इस चीज का सहारा लेते हैं। निश्चित तौर पर लगातार गर्मी है जो अपना, अगर इस साल की अगर हम बात करें तो इस साल गर्मी काफी ज्यादा पड़ने के आसार है। मार्च में अभी भी यही स्थिति है, तो अप्रैल में क्या होगी और उसके बाद मई में क्या होगी। ठीक है मनोज, मैं आपसे भी समझना चाहूंगी। देखिए, ये समझना जरूरी हो जाता है कि बढ़ती गर्मी से हालांकि निजात मिल पाना संभव नहीं लगता, क्योंकि अब जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा गर्मी भी बढ़ेगी, लेकिन अभी शुरुआती जो गर्मी आई, मैंने यही बात आशीष से भी पूछी, उससे लोग कैसे अभी निजात पाएंगे, कैसे जो लोग हैं वो अपने कामकाज के लिए निकल रहे हैं और जूझ रहे हैं इस बढ़ती गर्मी से। देखिए अर्चना, जिस तरीके से देखा जा रहा है मौसम परिवर्तित हो रहा है, इसको लेकर कई सारी बीमारियां जो लोगों में है वो पनपने लगी है, चाहे वो मलेरिया हो या स्किन प्रॉब्लम हो, चाहे डिहाइड्रेट होना हो, तमाम ऐसी बीमारियां हैं जो लोगों को अब पताने लगी है। क्योंकि अब ठंडक से जैसे ही गर्मी की ओर बढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं बीमारियों घर कर जाती है। उसी से बचने के लिए लोग जो स्वास्थ्य विभाग की एडवाइजरी है उसका पालन कर रहे हैं। अगर जरूरी काम है तो ही घरों से निकल रहे हैं, सुबह शाम वो घरों से निकल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जो गर्मी है उसका कम तो लोग झेल ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही अगर गर्मी के सिस्टम की बात करें तो जिस तरीके से गर्मी बढ़ती जाएगी तो उसका असर कहीं ना कहीं महंगाई का भी पड़ेगा। क्योंकि किसान आगरा में सब्जी की खेती होती है, जो सब्जियां जैसे ही मंडी में आती हैं तो कहीं ना कहीं गर्मी की वजह से वो खराब हो जाती है, उनको फेंकना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं व्यापार पर भी इस गर्मी का असर पड़ने लगा है, क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि सूरज की तपिश बढ़ती है और लोग लगातार, किसान जो है अपनी फसल को लेकर यहाँ मंडी में पहुंचते हैं, तो वहाँ उनको जो फसल रखने के लिए समय मिलता है, उनकी फसल नहीं बिकती है, तो कहीं ना कहीं वो गर्मी की वजह से वो फसल सड़ जाती है और सड़ने के बाद उनको फेंकना पड़ता है। तो कह सकते हैं कि जिस तरीके से लोग हैं वो बचाव के पूरे प्रयास कर रहे हैं। अभी से लोगों ने तैयारी कर ली है, घरों में जो एसी और जो कूलर पंखे थे उनको दुरुस्त करा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जिस तरीके से जो बचाव के जो कारण है, जो डिहाइड्रेशन से बचने के लिए तरल पदार्थों का उपयोग कर रहे हैं, चाहे वो पर्यटक हो, वो सुबह शाम में स्मारकों का दीदार करना पसंद कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं आज नगरी आगरा में अगर नगर निगम की और अगर स्वास्थ्य विभाग की एडवाइजरी की बात करें तो नगर निगम जैसे ही गर्मी का सिस्टम बढ़ता है, जैसे ही तापमान 40 से अधिक पहुंचता है तो नगर निगम भी अपनी तरफ से चौराहों पर तमाम वो ग्रीन जाली लगा देता है, नेट लगा देता है, जिससे कि जो रेड स्पॉट पर जो गाड़ियां खड़ी होती है उनको कहीं ना कहीं गर्मी से थोड़ी बहुत निजात मिल सके। अगर पानी की बात करें तो तमाम जो पेयजल की व्यवस्था है वो भी आगरा प्रशासन करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब लोग अपने आप एहतियात बरत रहे हैं और लोग फुलबाजी तो कपड़े पहनकर ही बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि गर्मी का सिस्टम बढ़ने लगा, सूरज की तपिश है वो भी बढ़ने लगी है। राजीव, अगर हम झांसी की बात करें, बड़ा अच्छा जिक्र किया है यहाँ पर कि देखिए जो व्यापारी हैं उनको भी इस वक्त जो सबसे ये बढ़ती गर्मी है उनको परेशानी होती है, चाहे वो मंडी की बात हो, सब्जी मंडी हो, ठेले वाले हो, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। क्या झांसी में इस तरह की स्थिति अभी बनी है या थोड़ी सी राहत नजर आती है?
तरीके से बात से आपको पता है मई और जून जैसी गर्मी पड़ रही है तो कहीं ना कहीं ऐसे में जो सब्जी विक्रेता है उन्हें भी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ऐसे में जो सब्जियां हैं वो कम दिनों तक चलती हैं और ऐसे में जो सब्जी है वो भी महंगी होने वाली है, क्योंकि मैं आपको बता दूं बुंदेलखंड क्षेत्र में जो लोकल की सब्जी पैदा होती है वो गर्मी आते ही तो सूखने लगती है और कहीं ना कहीं बाहरी इलाकों से यहाँ पर सब्जी बनाई जाती है। इसके बाद जो है लोगों को महंगाई का भी सामना करना पड़ सकता है। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से अभी गर्मी बढ़ रही है इसको लेकर हमारे साथ भाई साहब मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे कि आखिर जो गर्मी है वो किस तरह से बढ़ रही है, क्या कहेंगे आप? जी भाई साहब, हम आपको बता दें कि गर्मी पड़ने का मुख्य कारण आप देख ही सकते हैं कि मार्च का अंतिम सप्ताह है और एक वजह है 31 डिग्री सेल्सियस हो गया है। इसकी मुख्य वजह है पेड़ों का अवैध रूप से कटान और ग्लोबल वार्मिंग, जिसकी वजह से गर्मी अप्रैल में 40 से 50 तक पहुंच सकती है। इससे हम लोगों जैसे लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। क्या उपाय करना है? आदमियों को तो ये उपाय करना चाहिए, अगर उसका काम नहीं है तो घर से निकलना नहीं चाहिए। अगर वो घर से निकल रहा है तो उसको पूरा शरीर बदन ढांक के चलना चाहिए। देखिए जो हमारे साथ लोग हैं वो भी कह रहे हैं कि लोगों को एहतियात बरतना चाहिए और कहीं ना कहीं अगर एहतियात नहीं बरतते हैं तो इसके लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। कुल मिलाकर जिस तरीके से गर्मी का जो देखा जा रहा है उसको लेकर मैं आपको बता दूं कि अच्छा राजीव, हर बदलता हुआ मौसम आपने देखा है, हर बदलता हुआ मौसम, हर साल मौसम बदलता है। क्या इस बार थोड़ा ये महसूस हो पा रहा है कि शायद जो गर्मी का एहसास तो थोड़ी जल्दी होने लगा है? अभी मार्च खत्म होने को आया लेकिन अभी तो अप्रैल की शुरुआत हुई है और शुरुआत में ही ये स्थिति बन गई, ऐसा कुछ महसूस होता है? टेम्परेचर एकाएक बढ़ रहा है तो ये तो निश्चित तौर पर देखा जा रहा है कि लोगों में इस तरीके से सोचने को लोग मजबूर हैं कि आखिर आने वाले समय में मई और जून में कैसा वाकया होगा जब इतनी ज्यादा गर्मी पड़ती है और उस समय जब बारिश शुरू होती है उसके बाद भी जो है जब कहीं तापमान कम होता है, लेकिन इस तरीके से अब गर्मी पड़ रही है तो उसको लेकर लोगों में जो अपने तरीके से कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर है और एहतियात के लिए जरूरी कदम उठा रहे हैं। जी ठीक है, देखिए मनोज, एक और चीज समझेंगे। देखिए हम जिक्र तो कर रहे हैं कि बढ़ती गर्मी है, लोग परेशान हो रहे हैं, लेकिन अब ये बदलाव, ये सवाल मेरा सभी से, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ हमारी तमाम टीम सड़कों पर है। कितना मुश्किल है धूप में खड़े रहना, आप सभी के चेहरे वो बताते हैं। बहुत मुश्किल होता है जब हम ग्राउंड पर निकलते हैं और हमें ग्राउंड की सच्चाई भी दिखानी है, लेकिन उस तपती हुई धूप से आप सभी भी जुलसते हैं, वो नजर आता है। लेकिन कोई बदलाव नजर आता है इस बार, मतलब क्योंकि जल्दी गर्मी शुरू हो गई या फिर पहले जो मौसम रहा है उससे थोड़ा इस बार का मौसम अलग है, ऐसा कोई बदलाव नजर आता है? जी अर्चना, बिल्कुल जिस तरीके से देखा जा रहा है कि मौसम विभाग भी पहले से अलर्ट कर देता है, क्योंकि मार्च के महीने में अमूमन इस तरीके की गर्मी नहीं देखी जाती थी, क्योंकि गर्मी का सीजन जो है वो अप्रैल और मई और जून में भयानक गर्मी पड़ती थी। उसको लेकर तमाम जो पहले से मौसम विभाग है वो अनुमान लगा रहा था कि इस बार मार्च में अधिक गर्मी पड़ेगी, लेकिन अब मार्च निकल गया। अप्रैल की शुरुआत से ही लगातार जिस तरीके से गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है तो कहीं ना कहीं वो लोगों को डरा रहा है कि इस तरीके की गर्मी अगर इस सीजन पर और समय पड़ रही है तो आगे वाले दिनों में किस तरीके से गर्मी का उनका सामना हो सकता है। तो सूरज की तपिश जिस तरीके से मौसम विभाग की लगातार यह दिशा निर्देश देता आ रहा है कि अभी फिलहाल उत्तर पश्चिम में लगातार जिस तरीके से ठंडी हवाएं जो चल रही है, सुबह शाम की जो ठंडी हवा है वो कहीं ना कहीं लोगों को ठंडक का एहसास कराती है। तो जैसे ही सूरज की तपिश बढ़ती है तो वो हवाएं लू में बदल जाती है, गर्म हवा में बदल जाती है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं लोग इन दोनों हवाओं के चलते लोग बीमार हो रहे हैं, लोगों को काफी परेशानी हो रही है। रात को लोगों को सर्दी का एहसास होता है, दिन में लोगों को गर्मी का एहसास होता है। तो कहीं ना कहीं ये बॉडी का जो टेम्परेचर है वो चढ़ता रहता है, तो कहीं ना कहीं लोग इससे परेशान होते हैं। तो साफ तौर पर कह सकते हैं कि जिस तरीके से ताजनगरी आगरा की अगर हम बात करें तो ताजनगरी आगरा में लगातार जिस तरीके से गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है तो लोग ज्यादातर जो दोपहर का समय है 10 से 4 बजे तक का समय है वो घरों में रहना पसंद करते हैं। ऑफिस वाले लोग हैं वो ऑफिस में रहना पसंद करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो है कि जो रोजमर्रा के हिसाब से जो काम करने जाते हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं या फिर कोई सब्जी लगाने वाले हैं, उन सभी के लिए ये गर्मी का सितम बेहद परेशान कर
देने वाला है, क्योंकि लोगों को गर्मी में खरीदार भी नहीं मिलते। एक तो उनका बिजनेस का घाटा भी हो रहा है, तो दूसरी तरफ उनको जो गर्मी है वो सता रही है। कहीं ना कहीं वो लोग भी बीमार होते नजर दिखाई दे सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से देखा जा रहा है कि एहतियात के रूप में, हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार लगातार दिशा निर्देश हीट वेव के दे चुकी है कि कुछ हीट वेव जैसे गर्मी आए उससे पहले ही बचाव कार्य शुरू किया जाए। लेकिन जिस तरीके से आगरा प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग लगातार ये निर्देश जारी कर चुका है कि सभी लोग एहतियात बरतें और गर्मी से बचने के तमाम जो तरल पदार्थ का सेवन अधिक करें, जो भोजन है वो शाम के समय कम करें, क्योंकि जिस तरीके से बॉडी की आवश्यकता है तरल पदार्थ की, जिस तरीके से सूरज की किरण जब बॉडी से पानी खींचती है तो कहीं ना कहीं बॉडी में पानी की कमी हो जाती है। इसी वजह से लोग डिहाइड्रेशन का शिकार होते हैं। तमाम वो दिशा निर्देश है, अगर कोई भी व्यक्ति डिहाइड्रेशन का शिकार होता है तो वो तुरंत बिल्कुल ये नियम है, बिल्कुल सही कहा आपने, जिनका पालन करना जरूरी। देखिए, अधिक से अधिक पानी पिए, अपना ख्याल खुद रखें, ये जरूरी है सबसे पहले। उसके अलावा प्रशासन जो जिम्मेदारियां निभाएं वो अलग, लेकिन आपको अपने प्रति खुद जिम्मेदारी निभानी होगी। जितेंद्र, मौसम में कोई बदलाव नजर आता है पिछले साल की अपेक्षा इस बार बढ़ती गर्मी को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए अगर मौसम की बात करते हैं, मौसम अपने अनुसार लगातार बदल रहा है, लेकिन इस मौसम में एक बदलती चीज है ग्लोबल वार्मिंग। जिस तरह से लगातार ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, उससे कहीं ना कहीं अब जो दिन है जो मार्च के मुकाबले, अप्रैल के मुकाबले ज्यादा गर्म हो रहे हैं, जिसका खामियाजा हम सभी को भुगतना भी पड़ता है। तो आमतौर पर देखा जाता है, अगर हम अभी की बात करते हैं तो अगर हम मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं या फिर उससे ज्यादा बाहर की तरफ हम जाते हैं, तो आमतौर पर देखा जाता था कि वहां पर गेहूं की कटाई जो है वो 1 मार्च के आसपास, 1 अप्रैल से शुरू होती थी, लेकिन वही अब कटाई जो है वो 15 मार्च के आसपास से शुरू हो रही है। ये इस बात की गवाही देता है कि मौसम लगातार बदलता जा रहा है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग लगातार जिस तरह से बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं धरती का टेम्परेचर भी लगातार बढ़ रहा है। वही बात अगर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की करेंगे तो जहां पर 10 अप्रैल के आसपास से गेहूं की कटाई शुरू होती थी, वही अब कटाई 20 मार्च के आसपास से शुरू हो गई है। तो ये इस बात की गवाही दे रहा है कि लगातार मौसम में चेंजेस हो रहे हैं और पहले के मुकाबले दिन ज्यादा गर्म होते जा रहे हैं। जिसकी अगर हम आज की बात करते हैं तो जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने मन की बात में भी कहा कि हमें जल संरक्षण करना है, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि लगातार जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग लगातार बढ़ रही है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, तो आने वाले समय में अगर जल संरक्षण है वो अगर हमने नहीं किया, जल को हमने नहीं बचाया, तो आने वाले समय में बिल्कुल ये भी जरूरी है। बिल्कुल ये भी जरूरी है। आशीष, 30 सेकंड में आप कोई जानकारी देना चाहें, किस तरह की स्थिति और कैसे एहतियातन बरत रहे हैं लोग? 30 सेकंड का समय बस। देखिए, सबसे पहले तो जो लोग घर से निकले वो अपना शरीर ढक के निकले, क्योंकि धूप बहुत तेज हो रही है, और खासकर पानी का प्रयोग करें, शिकंजी का प्रयोग करें। इस गर्मी के मौसम में इनसे गर्मी से निजात मिलेगी, और जितना जरूरी हो उतना ही घर से दोपहर में निकले, क्योंकि लू भी चलने लगी है, जिसको लेकर लू लग जाएगी तो काफी खतरा हो सकता है। तो इन चीजों की एहतियात जरूर लोगों को बरतनी चाहिए। जी बिल्कुल आशीष, जैसे आप काला चश्मा लगाकर निकले हैं कि जो सूरज की किरणें उनसे बचें, तो हम कहते हैं कि लोग घर से बाहर निकलते हैं वो जरूर उसको लगाए, बड़ा मददगार होता है ये दिन के समय में। खैर, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरह से पारा लगातार चढ़ता जा रहा है, बढ़ती गर्मी से लोग परेशान हैं। अब न्यूज़ वन इंडिया भी अपने दर्शकों से ये कहता है कि आप लोग अपना ख्याल रखिए, ज्यादा से ज्यादा पानी आप पिए, घर से बाहर निकलें तो अपने शरीर को ढक कर रखें, ये कोशिश आप करें ताकि आप स्वस्थ रह सकें। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वन इंडिया। नमस्कार।